गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपने कभी ना कभी पाइप से पानी जरूर दिया होगा गमलों को या किसी और वजह से। आपने कभी गौर किया है कि जब आप पाइप के नोज़ल को अंगूठे से दबा देते हो तो जो पानी का फ्लो है वो फास्ट हो जाता है। अगर लेकिन अंगूठा हटा देते हो तो पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए इसी एप्लीकेशन को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है थ्रू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाया। एक टेपर्ड पाइप है। टेपर्ड का मतलब कि इसका एरिया धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैंने A1 ले लिया, इसको छोटे वाले को A2 ले लिया। A1 बड़ा है A2 से। इसमें हमने पानी डाल दिया, पानी फ्लो करता हुआ जाएगा यहाँ से इस डायरेक्शन में। हाँ, मैंने कुछ अजम्पशंस भी ली हैं स्टूडेंट्स। पहली अजम्पशन मेरी है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जो पानी इसमें मैं ले रहा हूँ वो इनकम्प्रेसिबल है, ये होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसको हम आगे बढ़ पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। और दूसरा जो मेरा फ्लो है, ये जो पानी का जो फ्लो है इस टेपर्ड ट्यूब में, दैट इज स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं, देखिए ये 4 पानी के मॉलिक्यूल्स मैं ले रहा हूँ, सेम लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको जोड़ दिया, तो बिल्कुल सीधी लाइन मैंने खींची 90 डिग्री। तो ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनकी वेलोसिटी विल बी द सेम, इनकी वेलोसिटी सेम होगी। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, कहीं पे मान लिया यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए पानी के और एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया 90 डिग्री बना के, इन तीनों मॉलिक्यूल्स की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी विल बी द सेम। इन तीनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे इन चारों की सेम होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं इनकी वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी आपस में सेम हो। ठीक है, इसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया जो हमारा पानी का फ्लो है इस टेपर्ड पाइप में, दैट इज स्टेडी, टर्बुलेंट नहीं है। अभी टर्बुलेंट का कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेडी फ्लो का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो हमने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पानी का फ्लो टैप के साथ इस टेपर्ड पाइप को जोड़ दिया है। पानी का स्टडी फ्लो आ रहा है। पानी यहाँ से बड़े क्रॉस सेक्शन से एंटर करता है। बड़े क्रॉस सेक्शन ये A1, उसका क्रॉस सेक्शन A1 है। V2 वेलोसिटी से पानी के मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से खुला हुआ है, V2 वेलोसिटी से पानी बाहर जा रहा है। अब हमें पता लगाना है एट एनी टाइम, छोटा सा टाइम पीरियड लेंगे, छोटे से टाइम पीरियड में कितनी पानी की वॉल्यूम अंदर गई। मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो H पे थे, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, वो इस टेपर्ड पाइप के बिल्कुल H पर थे। और एक छोटा सा टाइम पीरियड ले लिया मैंने डेल्टा t। डेल्टा t में ये पानी के मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 कुछ यहाँ पर आ गए, आगे बढ़ गए। अब हमें पता लगाना है पानी की कितनी वॉल्यूम इसके अंदर गई एट डेल्टा t। देखिए, मैं अगर कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकली इसको जोड़ता हूँ तो ये जो शेप आपको देखने को मिल रही है ये सिलेंड्रिकल शेप है, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल। हमने बहुत छोटा टाइम पीरियड लिया है। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे आए, मान लेते हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई डेल्टा x1। अब हमें ये सिलेंड्रिकल शेप देखने को मिल रही है। अगर इस सिलेंड्रिकल शेप का मैं वॉल्यूम पता कर लूँ तो वही पानी का वॉल्यूम है जो कि यहाँ से यहाँ पे एंटर किया। चलिए पहले वेलोसिटी समझते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेरी हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, वेलोसिटी हमारी v1 है, टाइम हमारा डेल्टा t है, तो इसको हम लिख सकते हैं v1 इंटू डेल्टा t। तो दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से सिलेंडर की हाइट है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालें, पानी का कितना वॉल्यूम अंदर गया, तो सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये हाइट जो कि डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है,
एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी हमने निकाला v1 इंटू डेल्टा टी, v1 डेल्टा टी। तो इतना वॉल्यूम पानी का अंदर चला गया। ये जो है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज इनसाइड द टेपर ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी। अब बात करते हैं कितना पानी का वॉल्यूम बाहर निकलेगा डेल्टा टी टाइम पीरियड पर। देखिए हमने माना है हमारा जो फ्लूइड है, पानी हमारा इनकम्प्रेसिबल है, तो ऑब्वियसली जितना पानी एंटर किया डेल्टा टी टाइम पीरियड पर उतना ही पानी बाहर निकलेगा डेल्टा टी टाइम पीरियड पर। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो अब ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, मान लेते हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई डेल्टा x2, टाइम पीरियड डेल्टा टी ही ले रहे हैं और ये पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुँच गए। अगर मैं इस सारे अरेंजमेंट को जोड़ता हूँ तो मुझे एक सिलेंड्रिकल, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप मिलती है। और सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, एरिया इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये हाइट जो डिस्प्लेसमेंट से निकल आएगी। तो ये वॉल्यूम हमारा आ जाएगा इस केस में इज इक्वल टू एरिया A2 इंटू वेलोसिटी v2 है और टाइम पीरियड डेल्टा टी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी वॉल्यूम एंटर की उतनी वॉल्यूम बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल है, इसकी डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो हम क्या करेंगे, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये दिस इज माय इक्वेशन 2, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। और हम जब बराबर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, A1 इंटू V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2। A1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, V1 यहाँ पे पानी की वेलोसिटी, A2 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और B2 यहाँ पे पानी की वेलोसिटी। तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया वेलोसिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है। चलिए, जो हमने एग्जाम्पल देखा था सबसे पहले, पाइप का एग्जाम्पल, नोजल में कैसे वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही थी उसको भी समझते हैं। V2 वेलोसिटी यहाँ पर है, ये V2 वेलोसिटी है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं V2 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू A2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 इंटू V1। V1 यहाँ की वेलोसिटी है, A1 यहाँ का एरिया है, A2 यहाँ का एरिया है। अब देखिए A1 अपॉन A2 की अगर रेशो है तो क्या आनी चाहिए, A1 बड़ा है A2 छोटा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो रेशो है शुड बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 को अगर हम V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, यानी कि V2 V1 से ज़्यादा होगी। देखिए एरिया कम हो गया लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था वेलोसिटी कम थी। ये किस रेशो में ज़्यादा कम होंगे, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो जहाँ पे एरिया कम हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम है। और ये जो प्रोडक्ट है A इंटू वी का, इट इज़ कांस्टेंट। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है। अब आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि आप जब नोजल का एरिया छोटा करते हैं तो वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक चीज़ और समझते हैं, हमने देखा वॉल्यूम जो है एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड है। अब मैं इसको टाइम को यहाँ पे ले आता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, वॉल्यूम बड़ा कैपिटल B डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एरिया इंटू स्मॉल b वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस इज एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So we can say that change in volume with respect to time at any point in this tapered tube is constant. This is called continuity equation.
A into B is nothing but change in volume with respect to time, and this change in volume with respect to time is constant in this tapered tube. यही क्वांटिटी इक्वेशन है। अब चलिए आइए फटाफट समराइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा था कि जो एरिया बढ़ने से वेलोसिटी का फ्लो, वाटर फ्लो कम हो गया, एरिया छोटा होने से नोजल छोटा किया, वेलोसिटी फास्ट, फ्लो फास्ट हो गया वाटर का। इसका रीज़न जो है हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से समझा। पहले हमने एज्यूम किया जो पानी है, जो फ्लूइड हम ले रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है और इसका फ्लो स्टेडी है। स्टेडी फ्लो में अगर जो मॉलिक्यूल्स को एक लाइन से हम जोड़ देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींची, इन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी द सेम, इसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। अब हमने ये पाया द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस टेपर्ड ट्यूब, and A into V is nothing but change in velocity with respect to time. I hope students ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, goodbye. Thank you very much. Have a nice day.